मैं अपने आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब वकास अहमद फ़ारूकी उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आएँ। इससे पहले एक शेर उनकी समात के लिए। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मेरी मुराद वकास अहमद फ़ारूकी हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने ये तौफीक अता फरमाई है कि मैं भी आप खुशनसीब लोगों में शामिल हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि जिस जामिया से मैंने भी बहुत कुछ सीखा और मेरे असातिज़ा किराम अल्लाह ताला इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ दीन हम तक पहुंचाया। कोई लंबी और चौड़ी गुफ्तगू करने का इरादा नहीं है। मैंने जो आपकी गुफ्तगू को समाअत किया, मुझे अल्लाह ताला ने इस उन्वान के लिए तौफीक दी, इंतखाब किया। बहुत से जामियात में जाकर मैंने तलबा की गुफ्तगू को समाअत किया है और ज़ाती खुद जो अल्लाह ताला की तौफीक से 1430 तलबा जिन्होंने हमसे खिताबत का फ़न सीखा और फिर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ करके अल्लाह का दीन सुना रहे हैं। मैं ये बात आज दावे से कह रहा हूँ, बड़े बड़े मुकाबलात में मैंने हिस्सा लिया और मैंने समाअत किया बड़े बड़े तलबा की गुफ्तगू को, लेकिन आज तक ऐसा मुकाबला मैंने नहीं देखा। मुझे नंबर सिर्फ 100 दिए गए कि आपने 100 नंबर लगाने हैं। तो अगर मेरे पास 1000 नंबर होते तो वो भी कम थे। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं 100 नंबर से ऊपर जाऊं। और पोजीशन का तो मुझे नहीं इल्म है, लेकिन अगर आप अपने नंबर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कोई 2 नंबर से पीछे रह गया, कोई 3 नंबर से पीछे रह गया। मैंने ये बात देखी है, असातिज़ा की मेहनत आप में और आपके अंदर एक आग, एक ज़ौक़ और एक जज्बा देखा है। और अल्लाह की तौफीक के साथ जो लोग
दीन के खादिम बन जाते हैं, अल्लाह ताला उनको दोनों जहानों में बुलंद कर देता है। मैंने आपकी गुफ्तगू समाअत करने के बाद मेरी ये दुआ है कि आप ही वो लोग हैं, अजीम लोग हैं, जिनमें से हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह ताला पैदा होंगे। आप ही वो लोग हैं जिनमें सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ताला ख़त्म नबुव्वत के दिफा के लिए पैदा होंगे। और आप कभी भी अपने आप को कम न समझिए, आप बड़े अजीम लोग हैं। मैं खिताबत के हवाला से, चूंकि मुझे कहा गया, मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रखता हूं। जिन भाइयों ने मुकाबला में हिस्सा लिया है, वो पोजीशन से पहले मैं अगर अनाउंस करूं तो वो सारे के सारे अव्वल नंबर पर हैं। जो मैदान में उतर पड़े वो घुड़सवार हैं और वो सारे के सारे जीत गए। लेकिन वो जो मेरे भाई मुकाबला में हिस्सा ही ना ले सके, उनसे मेरा एक सवाल है कि जब आप खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? आपने हिस्सा ही नहीं लिया, आप शामिल ही नहीं हुए, आप सामाईन में बैठे रहे, तो क्या आप सामाईन में ही रहना चाहते हैं? तो मेरा ये ख्याल है कि तमाम तलबा को इसमें हिस्सा जो है वो लेना चाहिए। दीन जो आपको कुरान और हदीस के ज़रिया से असातिज़ा बड़ी मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। मैंने बड़े बड़े जामियात के अंदर देखा है, और मैंने जो अपना कोर्स तरतीब दिया वो इसी वजह से कि जामियात के अंदर जिस तरह मेहनत होनी चाहिए उस तरह तलबा पर मेहनत नहीं हो रही। इल्म तो असातिज़ा सिखा रहे हैं, लेकिन फारिग होने के बाद, जामिया की सनद लेने के बाद, हमने फिर उन तलबा को देखा, वो कोई किसी फैक्ट्री में काम करता हुआ नजर आया है। 5-7 साल जामिया उन पर मेहनत करता है और उन पर हजारों रुपए खर्च होते हैं, और उनको दिन रात की असातिज़ा की उन पर मेहनत होती है। इसके बाद वो जाकर के किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और किसी दुकान पर काम कर रहे हैं। तो मानना ये है, अभी इसी वक्त ये ना हो कि जब हम फारिग हों और जामिया से जाने लगे तो फिर हमारे ज़हन में ये सवाल आए कि अब हमने करना क्या है। अभी इसी वक्त अपनी मंजिल का तयन कीजिए। इल्म जो आप तक पहुंच रहा है, इसको आगे पहुंचाने के 3 ज़राए हैं। एक तो ये है कि आपको अल्लाह ताला ये तौफीक दे और ये सलाहियत अता करे कि आप अपने असातिज़ा की तरह बैठ कर के मसनद पर इल्म को पढ़ाएं और इल्म तलबा तक पहुंचाएं, जिसे तदरीस कहा जाता है। अगर आप इस बात का ज़ौक़ रखते हैं, इसको अपनी मंजिल बनाइए, तयन कीजिए और फिर मेहनत शुरू कर दीजिए। और दूसरा, आप अपने कलम के जरिया से लोगों तक दीन पहुंचाएं। जो आपने अपने साथिया से सीखा है उसको तहरीर कहा जाता है। और तीसरी चीज ये है, आप अपनी गुफ्तगू के जरिया से अपने इल्म को आगे पहुंचाएं। ये बात याद रखिए, आप पर फर्ज है, आप पर कर्ज है। आप जामिया से फारिग होने के बाद घर में नहीं बैठ सकते हैं, आपसे पूछ होगी। आप जामिया से फारिग होने के बाद किसी दुकान पर काम नहीं कर सकते हैं। आप आम लोगों में आपका शुमार ही नहीं होता है। आपसे सवाल होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया ना, एक आयत भी किसी के पास पहुंची है तो उस पर फर्ज है कि वो आगे पहुंचाए। आप पर फर्ज है। लोग पैदल चल करके, आप ये 2-3 दिन पहले लाहौर के दरबार, भाटी दरबार में उर्स था, पूरा लाहौर जाम में
लोग पैदल चलते हुए जाकर के शिरक के अड्डों को आबाद कर रहे हैं और गैरुल्लाह के आस्थानों पर जाकर के अपनी जबीने नियाज झुका रहे हैं। वो लोग आपके मुंतजिर हैं। आपके शहर, आपके गांव, आपकी बस्ती, आपके खानदान के अंदर जिन लोगों को दीन का पता ही कोई नहीं है, वो निगाहें आपके ऊपर लगा करके बैठे हुए हैं। आप आएंगे और उनको दीन सिखाएंगे। आपको उन्होंने भेजा है अपना हीरो बनाकर, अपना इमाम बना करके आपको मदरसा में उन्होंने भेजा है कि आप जब जामिया से जाएंगे अपनी कौम की रहनुमाई करेंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप गुफ्तगू में हिस्सा न लें, आपने इल्म पढ़े लेकिन आप कहें हजरत मुझे तो बड़ी शर्म आती है, मैं कुरान नहीं लोगों को पढ़ा सकता, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा अजीब बात है, और सारे काम कर दे और शर्म नहीं आती, लेकिन हदीस बयान करते हुए अजीब शर्म आती है। तो इस शर्म को उतारिए, इस शर्म को उतारिए, और जब आप अपने घरों पे वापस लौटें तो दीन के दाई बन करके, कौम के इमाम बन करके, कौम की रहनुमाई के लिए आपके असातिज़ा आप पर मेहनत कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, दो चार चीजें जो खिताबत के हवाला से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये है कि आप, मैं कहा करता हूं, बड़े बड़े जिनमें सलाहियात होती हैं, बड़े बड़े ऐसे तलबा बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन हमने उनको जो है वो सामने आते हुए नहीं देखा। और वो जो तलबा खादिम होते हैं, वो जो उस आदसा की खिदमत करने वाले, दुआएं लेने वाले होते हैं। और ये बात याद रखिएगा, ऐसा हो सकता है कि बड़ा ज़हीन फतीन तालिब इल्म हो, पीछे रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स, एक तालिब इल्म खादिम हो, कुरान और हदीस का अपने असातिज़ा का बाअदब हो और वो पीछे रह जाए। मैंने आज तक ऐसा तालिब इल्म नहीं देखा है। सबसे पहले अदब को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाइए और दुआएं लेना शुरू कर दीजिए। आप वो सफर जो हजारों महीनों का है, वो दुआओं के साथ चंद दिनों में इंसान तय कर जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, दूसरी चीज तलबाए किराम, मेहनत है। और मेहनत, मश्क, आप इतनी मश्क कीजिए, आप अपनी मंजिल का तयन करने के बाद आप उसे फिर जुनून की हद तक अपने मिशन से प्यार कीजिए, इसे अपना मिशन बनाइए। अल उलमा वरसतुल अंबिया सबसे बड़ी सीट है, इससे बड़ी सीट ही कोई नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर पर बैठना है तो तैयारी कीजिए, ऐसे मिंबर रसूल पर ना आइए। देखिए मिंबर खाली है, स्टेज इस वक्त खाली है। आप देखें वो लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं जिन्हें सही तरीका से कुरान पढ़ना नहीं आता, जिन्हें सही तरीका से हदीस पढ़नी नहीं आती है। वो लोगों को दावत दे रहे हैं, लोगों को तबलीग कर रहे हैं। आप वो लोग हैं जिनकी कौम मुंतजिर हैं। आप इसे अपना मिशन बनाइए, और जो मिशन होता है ना, उसके लिए भी सब कुछ वक्फ कर दिया जाता है। फिर रातों की नींद कुर्बान की जाती है, फिर खाना और पीना कुर्बान कर दिया जाता है। आपको जो ये जो मौका मिला है इस वक्त, आप अपने असातिज़ा के दरमियान यहाँ बैठ कर के सभी गलतियाँ कीजिए। यहाँ आपको वो सिखाने वाले हैं, लेकिन मेरी दिल की ये ख्वाहिश है जब आप जामिया से निकलें तो आप एक रोशन सितारा बन करके निकलें, फिर आपकी सारी गलतियां साफ हो चुकी हों और आप वहां पर जाकर के कौम की रहनुमाई कर सकें। मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, उलमाए किराम, ये भी बात याद रखिए, सिर्फ खताबत बोलने का नाम नहीं है। खताबत के साथ आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं, आप एक शख्स के पास इल्म भी हो और उसके बाद उसके पास गुफ्तगू का अंदाज और तरीका भी हो, तो फिर ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप मकबूल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग आपके मुंतजिर ना हो। आज अगर आप अपने वक़्त को कीमती बना लेते हैं, कल लोग आपसे वक़्त लेंगे, कल लोग आपसे मुसाफा करने को तरसेंगे, कल को लोग आपको देखने के लिए तरसेंगे। मोहतरम हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर फरमाया करते हैं, मैंने बहुत से एमए किए हैं, लेकिन अगर मुझे इज्जत मिली है तो कुरान की वजह से मुझे इज्जत मिली है। आप इन पेंट शर्ट पहनने वाले, इन गाड़ियों में घूमने वालों को देख करके हैरान ना हुआ करें। आप कुरान से वफा कीजिए,
आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से वफा कीजिए। मैं कसम उठा करके ये बात कहता हूँ, कायनात की सारी इज्जतें आपके लिए हैं, कायनात की सारी दौलतें आपके लिए हैं। लोग आपके कदमों पर अपने हाथ अपनी पलकें बिछाएंगे। और ये मंजर आपने कई मर्तबा देखा है। मैं कहा करता हूँ, अगर आप हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं और अगर आप मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं तो दीन से वफा कीजिए। आप मुझे बताइए, आप में से वो कौन से तलबा हैं जिनको अपने परदादा का नाम याद है, अपने परदादा के दादा का नाम याद है? वो लोग आए थे, चले गए, मिट गए उनके नाम। लेकिन आज भी अगर आपसे पूछा जाए कि इमाम बुखारी किन्हें कहते हैं, इमाम मुस्लिम किन का नाम है, और आप भी अगर आज भी अगर आपको पूछा जाए कि कौन है जो हजरत अल्लामा एहसान लाही ज़हीर शहीद को जानता है, तो आप सभी बच्चा बच्चा उनको जानता है। और हम ये नारा लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। क्या माना है, दुनिया से चले गए लेकिन उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा की है, उनका नाम कयामत तक जिंदा रहेगा। अगर आप भी मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं तो ये इन चंद सालों को ऐसे मामूली न समझिए, ये बड़े गनीमत के साल हैं। इन चंद सालों में आप वो कुछ हासिल कीजिए कि जब आप बाहर जाएं तो फिर आपकी जिंदगी एक मिशन पर हो और आप लोगों की रहनुमाई कर सकें। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दो चीज जो गलतियां मैंने आप में देखी हैं, एक तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए आप बड़े बा अदब होकर के हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिया कीजिए और साथ दुरूद जरूर पढ़ा कीजिए। सारी तकरीर का हुस्न खराब हो जाता है जब इतनी बड़ी अदबी गलती होती है। और मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, आप साहिब इल्म हैं, लंबी चौड़ी बातें आपके सामने मैं नहीं कर सकता, बस आपके सामने यही इल्तिजा है कि आप जो हैं वो अपने इस वक़्त को गनीमत जानते हुए